बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम घर इन्फो की इस न्यू वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से एक टॉपिक लिया गया है, व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहें बायोलॉजी के लिए, जोलॉजी के लिए या किसी भी और सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप हमसे इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। एक्सक्रीशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि एक्सक्रीशन है क्या चीज, ये कौन सा प्रोसेस है और इस प्रोसेस का मेन मकसद क्या होता है। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन जो है ना, यहाँ से हम देख लेते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजनस नेचर इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट कराया जाता है। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन हम किस प्रोसेस को कहेंगे जिसमें हम ऐसे वेस्ट को निकालें जिनकी नेचर नाइट्रोजनस हो। ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से वेस्ट हो सकते हैं और उनमें से कौन से ऐसे वेस्ट हैं जो कि हम कहेंगे कि ये नाइट्रोजनस नेचर के हैं। इसमें अगर देखा जाए कि ऐसा तमाम फूड जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए, जब हम फूड लेते हैं तो उस फूड में से कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जी उनकी डाइजेशन हो जाती है कंप्लीटली, वो डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर ब्लड से वो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल ले लेंगे और फिर उन सेल के अंदर उनका मेटाबॉलिज्म होगा। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में सेमिनेट हो जाती हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसी तरह से बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब इनकी ब्रेकडाउन होगी तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। सिमिलरली लिपिड की ब्रेकडाउन से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। और प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड का जो हिस्सा है या जो प्रोटीन्स और उनके बहुत सारे जो अमीनो एसिड जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो इसके नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट तरह के हमारे जो मेटाबोलाइट्स हैं उनसे। इसमें देखिए जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड की डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और इनको निकालने का और तरह का तरीकेकार होगा और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्सेस अमीनो एसिड या जो प्रोटीन्स हैं उनकी ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होंगे। तो जो अमीनो एसिड्स की ब्रेकडाउन या प्रोटीन की ब्रेकडाउन से प्रोडक्ट बनेंगे वो डिफरेंट तरह के नेचर के हो सकते हैं। या तो वो अमोनिया बनेंगे, अमोनिया की फॉर्म में होंगे वेस्ट, और फिर अमोनिया की कन्वर्जन करके उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर फर्दर जो है वो यूरिक एसिड भी बनाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है इनमें वो अमोनिया है। फिर जो यूरिया है वो उससे मॉडरेट टॉक्सिसिटी में आ जाएगा और जो यूरिक एसिड है वो सबसे कम टॉक्सिक है। उसकी टॉक्सिसिटी इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे कम है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट तरह के वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं और इन तमाम वेस्ट को निकालना और खास तौर पे ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इनको बॉडी से बाहर निकालने का जो अमल है इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। इस चीज को हम थोड़ा मजीद एक और डायग्राम से देख लें कि देखिए हमारे वेस्ट मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। एक तरह के जो वेस्ट है वो डाइजेस्टिव वेस्ट है। डाइजेस्टिव वेस्ट का क्या मतलब है जी, कि जब हम कोई फूड लेते हैं, माउथ के जरिए से हम फूड लेंगे, वो फूड हमारे स्टमक में से गुजरेगा, डाइजेशन वगैरह होगी, डाइजेशन होगी और जो इस चीज से डाइजेस्ट हो जाएंगे वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाएंगे और जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं होगा वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डाइजेस्टिव वेस्ट है। एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट ने बाहर चले जाना है। और एक और तरह की जो वेस्ट है वो है रेस्पिरेटरी वेस्ट। अब रेस्पिरेटरी वेस्ट का क्या मतलब है कि हवा से जो है वो हम लोग एयर अंदर लेके आते हैं जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ये हमारे लंग्स हैं जी, लंग्स में वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो ये क्या चीज है, रेस्पिरेटरी वेस्ट। और नंबर थर्ड पे आ जाता है एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट।
बॉडी के अंदर जितने एक्सेस सॉल्ट है या एक्सेस वाटर है, इनको भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन है एक्सेस वाटर या सॉल्ट की, ये ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और तीसरे पॉइंट पे आ जाता है जी नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट कब प्रोड्यूस होंगे? जब अमाइनो एसिड जिनकी सेल के अंदर ब्रेक डाउन होगी, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो सेलों से, सेलों के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ से फिर वो ब्लड के अंदर ट्रांसफर होंगी। ब्लड उन तमाम वेस्ट को लेकर किडनी तक पहुंचेगा और किडनी में यहाँ पे जो वेस्ट होंगे वो फिल्टर होके नेफ्रॉन के अंदर चले जाएंगे, उसके ट्यूब्यूल्स के अंदर चले जाएंगे और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के वेस्ट हैं और उनको निकाले जाने का जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ तरह का होता है। और मजीद अगर हम देखें डिफरेंट तरह के जो एनिमल्स हैं सबका मैकेनिज्म मुख्तलिफ है। प्लांट्स हैं तो उनके वेस्ट भी मुख्तलिफ है एनिमल्स की निस्बत, और फिर उनको एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट तरह का है। प्लांट्स को डिस्कस कर लेते हैं जी, प्लांट्स में वेस्ट क्या हो सकते हैं और फिर उनको निकालते कैसे हैं। प्लांट्स के अंदर जो दो मेन प्रोसेस होते हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं सनलाइट की मौजूदगी में और जो ग्लूकोज बनाते हैं, और इस प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। मतलब फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह से अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, या उनका हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है। वाटर यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। तो वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ टाइम पे या मुख्तलिफ रिएक्शंस में ये वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक वेस्ट प्रोडक्ट तो पौधों का ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट को भी वो अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और उनको एलिमिनेट करने का भी उनके अंदर प्रोसीजर पाया जाता है। तो पहले स्टेप पे जी हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है और रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर जो है वो दोनों प्रोसेस में रिलीज होता है। तो अब इनको एलिमिनेट करने को कि हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, इनको कैसे एलिमिनेट किया जाता है? प्लांट्स के अंदर जो उनके लीफ होते हैं उनमें स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग्स हैं उनकी लीफ सरफेस के ऊपर। तो जब ऑक्सीजन एक्सेस में होगी तो ऑक्सीजन बाहर जाएगी। ये अगर हम दिन की बात करें, सनलाइट जब मौजूद होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए से अंदर दाखिल होगी। और रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होगा तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन स्टोमेटा के जरिए से अंदर दाखिल होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एलिमिनेशन इस तरीके से होती है प्लांट्स में। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की एलिमिनेशन को जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, कि रूट्स के जरिए से प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स में जाएगा और जो एक्सेस वाटर होगा वो लीफ की सरफेस से स्टोमेटा के जरिए से बाहर निकल जाएगा। तो एक्सेस वाटर की एलिमिनेशन प्लांट्स में इस तरीके से होगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद है। ये प्लांट का सेल दिखाया गया है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं और ये न्यूक्लियस अगर हम देखें तो न्यूक्लियस भी एक साइड पे हो जाता है इनके, और बाकी सारे का सारा जो सेल कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल पेरिफेरी पे आ गए हैं। दरमियान में जो मेजर पोर्शन है उनके वैक्यूल नहीं हुआ है। इस वैक्यूल के अंदर वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो अपने लिए जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, वाटर भी स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और इस तरह की जो स्टोरेज है ये किन सेलों में हो सकती है? उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स जो है वो इस तरीके से अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं। मुख्तलिफ तरह की जो है उनमें से सेक्रीशंस होंगी, रेजन निकल रहा है, लैटेक्स है,
और कुछ जो एक्सेस वाटर होता है वो अपने लीफ की सरफेस से भी रिमूव करते हैं, कुछ इस तरह से क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर स्टोर कर देते हैं, खासतौर पे लीफ के अंदर। तो जो डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं जो कि खिजा में अपने लीफ गिरा देते हैं, उनकी लीफ की जल होने की वजह ये नहीं होती कि उनमें क्लोरोफिल का लेवल कम हो गया है, बल्कि मेन वजह क्या है कि उनमें बहुत सारे जो मटेरियल हैं वो स्टोर हो जाते हैं, और इन मटेरियल में क्या हो सकता है, बहुत सारे वेस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे जो है वो हैवी मेटल्स हो सकती हैं। तो इस वजह से इनकी लीव्स का इस तरह का कलर होगा, और जब ये जमीन के अंदर जाएंगी तो ये एक अच्छा जो है वो फर्टिलाइजर साबित हो सकते हैं, जमीन की जरखेजी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मेटल शामिल है जो दोबारा से जमीन के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं कि वो कुछ अजीब किस्म के केमिकल्स या जो भी उनके केमिकल्स हैं वो अपनी ब्रांचेस के अंदर, ट्रंक के अंदर, जाइलम के जो ब्रांचेस या ट्रंक का जो जाइलम है उसके अंदर स्टोर करते हैं, खासतौर पे कौन सा जाइलम, जो उनका ओल्ड जाइलम होता है। और इसके नतीजे में ये बोनी प्रोड्यूस होगी। बोनी हम किसे कहेंगे, ये देखें कि बिल्कुल सेंटर में मटेरियल इकट्ठा हो के वो जो वुड है वो ब्लैक हो जाती है, और ये जो डार्क ब्लैक वुड हमें नजर आ रही है हम इसे ई बोनी कहेंगे। तो ये मुख्तलिफ तरह के तरीके हैं जिसके जरिए से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होती है, और ये डिपेंड करता है उनकी वेस्ट की नेचर पे। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है।